बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ और विद आइसक्रीम है। ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडर के जार में डालना है 2 कप फ्रेश मिल्क, अच्छा ठंडा वाला। अगर ठंडा नहीं है तो आधे घंटे के लिए डिफ्रीज़ कर लें दूध को, फिर आप ठंडा करके ही इसको आप बनाइएगा। तो 2 कप यहाँ दूध गया। फिर इसके अंदर 2.5 टीस्पून के करीब हमने कॉफ़ी डाली है। कोई सा भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। लेवल करके कॉफ़ी लिए, फुल भर भर के नहीं है। अगर फुल भर के लें तो आप 2 ही टीस्पून लीजिएगा। चीनी जाएगी इसमें 5 टीस्पून लेवल करके ये भी। और चीनी का जो नाप है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। कोको पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इससे ज़रा सा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए ज़रूर डालिएगा। शहद जाएगा इसमें 2 टीस्पून। वनीला आइसक्रीम जाएगी इसमें 3 स्कूप। अगर आप इसको ठंडा रखना चाहते हैं तो आप 4 भी डाल सकते हैं आइसक्रीम को। बर्फ़ जो है वो कम डालें अगर, तो आधा कप जो है वो बर्फ़ जाएगी, आइस क्यूब। अब इसको हमने 5 मिनट तक अच्छे से चलाना है। तो पहले मैंने 2 डाले थे, बाद में मैंने एक और ऐड करा था, इसलिए मैंने आपको 3 बताए थे। तो अब इसको 5 मिनट तक अच्छा चलाना है, जब तक झाग ना आ जाए थोड़े से ऊपर। जब तक वो रेडी होता है, यहाँ पर हमने, अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तो उससे, या फिर आपने चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। 1-2 सेकंड के लिए आपने माइक्रोवेव में घुमा कर इसको सिरप बना लें और इस तरह से गिलास में लगा लें। ये देखें इस तरह से। और फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि थोड़ा सा ये जम जाएगा। फिर आप इसमें इसको डालेंगे हम, जो कॉफ़ी का मेज़ा हमने बनाया है। दोनों में इक्वल डालने के बाद फिर हमने झाग दोनों में सेम डालना है। और सिरप से हमने ऊपर से भी इसको डेकोरेट करना है। अगर आप चाहें तो इसमें 1-1 चम्मच आइसक्रीम के और डाल सकते हैं ऊपर से सजाने के लिए, वरना आप खाली सिरप से ही सजा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ही, आप ज़रूर ट्राई करेगा कोल्ड कॉफ़ी, मज़ा आ जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।